माना कि थक कर मां की आंखें बंद होती हैं, लेकिन मां अगर सोती है तो भी फिक्रमंद होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आज से हम अपने चैनल पर मोटिवेशनल सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पहला एपिसोड, और पहले एपिसोड में जो पहली कहानी है वो अपनी मां के लिए। मां की ममता और मां का प्यार असीमित होता है। मुझे पूरी उम्मीद है इस कहानी को सुनते हुए आप भावुक हो जाएंगे, अपने अपने बचपन में कनेक्ट करेंगे। एक बार की बात है, शाम का समय था, सर्दियों का मौसम, और मौसम खराब था, बारिश पड़ रही थी, और एक दुकानदार जो जूते चप्पल बेचता था वो अपनी दुकान बढ़ाने की प्रक्रिया में था। तभी एक लड़का भागता हुआ सा, भीगा हुआ सा, गीला सा दुकान के अंदर आता है और कहता है, भैया मुझे मेरी माँ के लिए चप्पलें लेनी है, आप मुझे चप्पलें कृपया दे दीजिए, उसके बाद में आप दुकान बढ़ा लेना। दुकानदार तैयार हो जाता है और बोलता है, बिल्कुल आपको चप्पलें तो मिल जाएंगी, लेकिन नाप क्या है, मम्मी के पैरों का, माँ के पैरों का नाप क्या है, माता जी तो साथ आई होंगी। लड़का थोड़ा सा हिचकिचाया और कहा कि माता जी तो साथ नहीं आई हैं, लेकिन वो अपने पॉकेट में उसने हाथ डालते हुए एक पेज निकाला। पेज पर फोल्डेड पेज था, उसको खोला और उस पर 2 पैर बने हुए थे आउटलाइन से। उसने दुकानदार को दे दिए, और दुकानदार ने जैसे ही वो पैर देखे, उस लड़के ने कहा कि इनके हिसाब से मुझे चप्पलें दे दीजिए। दुकानदार ने देखकर कहा कि इस तरीके से कैसे चप्पलें मैं दे सकता हूँ, मतलब कैसी दी जा सकती हैं, इसका ये कहने का मतलब था। वो लड़का बोला, भैया मुझे आज मेरी पहली तनख्वाह मिली है और मैं सीधा अपने ऑफिस से सीधा भागते हुए मैं आपके पास आया हूँ, और मुझे लास्ट की बस से अब मेरे गांव में जाना है। मेरी माँ ने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया, मेरी नौकरी लगी, पहला मेरा सैलरी है, मेरी पहली तनख्वाह है। मैंने सोचा कि क्या गिफ्ट लूँ माँ के लिए। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं माँ को चप्पलें गिफ्ट करूँगा। दुकानदार भी थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। लड़का भावुक हो गया। लड़के ने प्रतिक्रिया देते हुए उस दुकानदार से कहा कि भैया मेरी माँ ने आज तक चप्पलें नहीं पहनी है, मेरी माँ ने हमेशा मजदूरी की, पूरी उम्र उसे मजदूरी करते हुए हो गई। उसका लक्ष्य था कि मैं चप्पलें पहनूं, मैं जूते पहनूं। वो कहती भी थी कि मेरे लिए चप्पलें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने तेरे लिए जूते हैं, तू पढ़ लिख, जूते पहन, आराम से नौकरी कर। और आज आप देख ही रहे होंगे मेरे पैरों में जूते हैं, वो भी पॉलिश किए हुए। आप मुझे इनके हिसाब से ही चप्पलें दे दीजिए। यह कहानी सुनकर दुकानदार भावुक हो गया। उसने चप्पलें निकाली और उस बच्चे को, उस लड़के को दे दी। लड़के ने कहा कि भैया कितने रुपए की ये चप्पलें हैं। दुकानदार ने कहा 800 रुपये की ये चप्पलें हैं। और जब ये कह रहा था तो दुकानदार के मन में एक प्रश्न आया, क्यों ना इससे एक प्रश्न किया जाए कि इसे सैलरी कितनी मिलती है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम से कम इतना तो पूछ ले जाए कि कितने रुपए मिले हैं। दुकानदार ने उससे वो क्वेश्चन किया। लड़का बोला, भैया मुझे 8,000 रुपये मिलते हैं, 8,000 रुपये मिले हैं, जिसमें खर्चा वर्चा काट के 5,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। खर्चा वर्चा काट के 3,000 रुपये बचे हैं, और सारे मेरी माँ के हैं। यह सुनकर दुकानदार ने कहा कि 800 रुपये की चप्पल 3,000 रुपये के हिसाब से ज़्यादा महंगी तो नहीं हो जाएंगे। लड़का क्योंकि बहुत प्यार करता था अपनी माँ से, लड़का बोला, कुछ नहीं, माँ के लिए कुछ भी चीज़ महंगी नहीं है, आप इन्हें पैक कर दीजिए। दुकानदार ने वो पैक कर दी और लड़का उन्हें पैक करने के बाद ले जाने लगा। जैसे ही वो 1-2 कदम दुकान के बाहर गया, दुकानदार ने उसे वापस बुलाया कि भैया 1 सेकंड के लिए आप मेरी बात सुने। वो लड़का अंदर आया और उस दुकानदार ने दूसरी चप्पलों को पैक करते हुए उसके हाथ में रखते हुए बोला कि माँ को मेरा प्रणाम कहना, और ये दूसरा पैकेट, दूसरी चप्पलें उसको देते हुए कहना कि ये तुम्हारे दूसरे बेटे ने भेजी हैं। उनसे कहना कि ये खराब हो जाएं तो बिना चप्पलों के न घूमें न चलें, ये चप्पलें पहने, ये उनके दूसरे बेटे ने भेजी हैं। खैर, लड़के ने उस बात को स्वीकार किया, लड़के ने वो चप्पलें रख ली, लड़का चल दिया।
दुकानदार के मन में एक और चीज़ आई। उसने फिर से कहा कि भैया आप सिर्फ 2 सेकंड मुझे और समय दीजिए, मेरी लास्ट डिमांड को पूरा कर दीजिए, मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। लड़का वापस आया। लड़के ने कहा भैया बोलिए क्या कर सकता हूँ। दुकानदार ने कहा कि वो जो पॉकेट में आपके एक पेपर रखा है जो आपने मुझे अभी भी दिखाया था वो मुझे दे दीजिए। लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ लेकिन कहा कि ठीक है भैया आप ले लो। दुकानदार ने वो ले लिया और सीधा पहुंचा अपने जहां पर वो पूजा करता था और उस कागज को पूजा के स्थान में रख दिया। ये सारी चीजें उसका नौकर देख रहा था। नौकर ने पूछा मालिक ये क्या कर रहे हो आप? दुकानदार बोला आज मैंने लक्ष्मी के पगों को देखा। साक्षात लक्ष्मी आज हमारी दुकान में आई है। ये यहां रहेंगी तो न जाने कितनी बरकत हमें मिलेगी। वास्तव में वो लक्ष्मी ही होंगी जिन्होंने ऐसे संस्कारवान बेटे को जन्म दिया। किसी ने सही कहा है, मां की ममता का कोई छोर नहीं, मां के प्यार का कोई छोर नहीं। मां संसार है, मां सब कुछ है। मां वो चीजें कर सकती हैं जो असंभव है। जो चीजें हमें इतनी दूर लगती हैं मां उन्हें पास लेके आती है। करुणा, दया, ये इस तरीके के गुण हैं जो मां के अंदर होते हैं। मां कितनी बड़ी बलिदानी हो सकती है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मां की ममता अपरंपार है। इस पहले एपिसोड में मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी माता के लिए, अपने पिता के लिए वो सारी चीजें करें जो आवश्यक है। माता पिता के नाम को रोशन करें। माता पिता का बलिदान हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। उनके बलिदान के बिना कुछ भी किया नहीं जा सकता। यह कहानी छोटी जरूर है लेकिन दिल को छू लेने वाली है। हमें अपने माता पिता के लिए वो सब कुछ करना चाहिए जो आशा की जाती है। आप सभी से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसे वीडियोस को देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और हमारा जो ये सीरीज का कार्यक्रम है यह सफल हो, लोगों के अंदर एक जागरूकता आए परंपराओं के लिए, संस्कृति के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर तेरे अंदर आस है तो आज नहीं तो कल मंजिल तेरे पास है।